हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ रिव्यू का, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से कुछ स्किन केयर का प्रोडक्ट मंगवाया था। तो एक्चुअली मुझे सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था और 2 दिन से मैं थोड़ा बिज़ी थी, इधर उधर जाना पड़ रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो रिव्यू के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बनाती हूँ। सुबह से एक्चुअली काम चल रहा था, तो मुझे थोड़ी देर पहले ही टाइम मिला है, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ वीडियो। और ये रिव्यू वीडियो ही है। रिव्यू वीडियो इन द सेंस कि मैंने 2-3 प्रोडक्ट मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो उसके लिए मुझे आपको दिखाना था। तो जैसे कि सबसे पहले है क्यूकम्बर का बायोटिक क्यूकम्बर का ये पोर टाइटनिंग रिफ़्रेशिंग टोनर है, जो कि क्या है कि अभी गर्मी आ रही है, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में ही देखा है। मैं टोनर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो अभी मुझे ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अच्छा मतलब मंगवाया जाए टोनर, जो कि इसमें है ऑलरेडी। ऑयली स्किन में क्या होता है कि पोर्स जो होते हैं वो टाइट नहीं होते हैं, तो ये उसका ही काम करेगा। ये क्यूकम्बर का पोर टाइटनिंग रिफ़्रेशिंग टोनर है विथ हिमालयन वाटर, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मैच है। तो इसको मंगवाने का एक ये रीज़न है कि मैंने एक यूट्यूबर को देखा था जिसकी बहुत ऑयली स्किन है और वो 2 तरह के टोनर को यूज़ करती है, और उसका स्किन जो है वो बहुत ही अच्छा ग्लोइंग लगता है उसके बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंगवाती हूँ। तो अभी जैसे कि गर्मी का दिन आ रहा है, तो स्किन को और हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। पानी पीना इज़ ओके, आपको पानी तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी हमेशा ही पीना चाहिए। तो उसके अलावा भी अपने स्किन में टोनर या फिर सनस्क्रीन आप अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाया है, सनस्क्रीन। मैंने इसका भी रिव्यू देखा था ऑयली स्किन वालों का अमेज़ॉन में, जो कि बहुत ही अच्छा था। बायोटिक का टोनर मुझे एक लेना था, तो मैं लोटस का ले रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोटस से भी अच्छा बायोटिक का टोनर का रिव्यू है, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई करने का सोचा, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। सेम मैंने ये है 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, जो कि इसमें है SPF 50। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मतलब अभी मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ अच्छे चीज़ में कुछ अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहती थी। ऐसे मैंने पिछला जो गर्मी था, तो उस वक्त मैंने लोटस का लिया था सनस्क्रीन, तो वो मुझे सूट करता था, लेकिन क्या था कि मुझे वो थोड़ा ग्रीसी टाइप का लगता है। मुझे उतने अच्छे से सूट नहीं करता है लोटस, बट मैं उसको काम चलाने के लिए लगा रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हाँ सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है आई नो, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ मतलब क्रीम वगैरह या फिर कॉस्मेटिक्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ अपने स्किन में, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ हर एक चीज़ को। तो इसलिए ये वाला जो है ये हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें विटामिन ई है, और ये बिल्कुल भी फ्रेगनेंस फ्री है। और सेम मैंने इसका भी देखा है रिव्यू रेटिंग, ऑलमोस्ट मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो इसका 3000 to 5000 इसका रिव्यू मैंने देखा है, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है। ये द डर्मा का है, और मैंने आज ही इसको लगाया है, और मतलब ये स्किन में इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व होता है, मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया। मैंने जब इसको लगाया था उसके बाद अभी भी ये हल्का-हल्का है, मतलब मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैंने आज सिर्फ लगाया है ये घर में जब मैं रहती हूँ, तो अभी ये 2 लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से धूप आती है खिड़की से हल्का, तो मैं लगा के रखती हूँ। तो आज मैंने इसको लगाया, तो ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है स्किन में। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन है, टोनर, ये सभी लगाया था मैंने। और मैंने अमेज़ॉन से ये मंगवाया था कैंपस का शूज़, जो कि मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट 900 का। तो ये जो है, ये शूज़ मैंने मंगवाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लाइक आई एम अ वाइट लवर, तो इसलिए मैंने इस बार ब्लैक मंगवाया है, तो ये पोशो को भी बहुत पसंद आया। और तो मुझे आप लोग से कुछ शेयर भी करना है। जैसा कि आज है ट्यूसडे, तो मैं आप लोग को ये बात बहुत पहले से ही बताना चाह रही थी, बट मैं नहीं बता पा रही थी। तो ये है कि हम लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं, वी आर लीविंग दिल्ली। पोशो को कुछ इंटरवल्स में मतलब ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन ये बात है, एक गुड न्यूज़ है कि वी आर लिविंग दिल्ली, हम लोग फिर से जमशेदपुर सेटल हो रहे हैं।
क्योंकि पोशो को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। वर्क फ्रॉम होम एज इन परमानेंटली नहीं, उसको बीच बीच में इंटरवल्स में आना पड़ेगा, बट येस हम लोग वहीं रहने वाले हैं, दिल्ली छोड़ रहे हैं हम। तो ये बात मुझे आप लोग को बहुत दिन से बतानी थी, ऑलमोस्ट 15-18 डेज़ हो गए हैं इस न्यूज़ को मिले हुए, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बाद में ही बताऊंगी। तो 23 अप्रैल हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली टू जमशेदपुर। हमने ऑलरेडी टिकट भी बुक्स करा लिया है, बुक हो गए हैं हमारे टिकट। तो हमारा टिकट हुआ है फर्स्ट एसी में। तो इसलिए हुआ है क्योंकि मेनली लगेज बहुत ज़्यादा है और लिली भी हमारे साथ रहेगी, तो लिली को लेकर हम लाइक विदाउट फर्स्ट एसी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें फ़र्स्ट एसी का ही टिकट करवाना पड़ा। तो उसका प्रोसीजर मैं बता दूंगी कि डॉग्स को कैसे लेकर जाते हैं और क्या है। अगर देखा जाए तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है उसको अगर मैं ट्रैवल करा रही हूँ तो। हाँ, जब मैं उसको लेकर आई थी तो उसकी भी स्टोरी एक अलग है, लेकिन ऐसे मैं उसको फ़र्स्ट एसी में ट्रैवल इस बार जैसे मैं कर रही हूँ तो फ़र्स्ट एसी में, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉग्स के ओनर हैं जिनको ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है। जैसे मैं भी अभी यूट्यूब में ही देखकर मैंने चेक किया है कि कैसे क्या किया जाता है, तो मैं उसका डिटेल्स आपको बाद में शेयर कर दूँगी। जब मैं उसको लाइक एक्सपीरियंस कर लूँगी फिर मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या किया जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक और प्लान भी है कि पोशो का बर्थडे आ रहा है 18 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को हमारी रजिस्ट्री भी हुई थी, सिग्नेचर ऑन पेपर। सो यही सोचा था कि मैं उसको त्रिवेणी घाट लेकर जाऊंगी ऋषिकेश। ऐसा नहीं है कि मैं ऋषिकेश नहीं गई हूँ उसके साथ। केदारनाथ जब मैं ट्रैवल किया था मैं मेरी दीदी पोशो और आकाश, तो मतलब पोशो के ही कज़न्स हैं, तो हम त्रिवेणी घाट गए थे ऋषिकेश। तो मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे त्रिवेणी घाट में। हरिद्वार भी मैं गई थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको लेकर जाऊंगी फिर से। तो अभी प्लान्स में और भी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि मैंने उनको बोला, तो वो लोग भी आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है दिल से कि सब एक साथ रहेंगे और त्रिवेणी घाट में गंगा आरती कर देखना है मुझे फिर से। 18 अप्रैल को पोशो का बर्थडे भी है और हमारा अगर देखा जाए लीगली तो 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए पोशो के दोस्त भी आ रहे हैं हैदराबाद से, 2 लोग आ रहे हैं, और मलय और करण। तो और पोशो के बड़े भैया भी आ रहे हैं जमशेदपुर से। तो सारे 17 को ही पहुँचेंगे और 17 को ही हम ऋषिकेश निकलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। और मैंने ये प्लान बहुत दिन से ही बनाया हुआ था कि मैं पोशो को लेकर जाना चाह रही थी। जब मैं दिल्ली आई थी मैंने प्लान किया था कि उसके बर्थडे के दिन मैं उसको लेकर जाना चाहती हूँ ऋषिकेश, लेकिन हमें सबके साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने सबको बोला, तो वो लोग भी आने वाले हैं, तो प्लान अग्री हो गया है। तो ये है कि सब 17 को सुबह सुबह पहुँचेंगे और हम लोग यहाँ से 17 को ही कार करके हम कार रेंट करेंगे। और फिर अभी कार की बात नहीं हुई है, इस सैटरडे या फ्राइडे फिक्स हो जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत पहले से ही, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कपड़े को हमने पैक कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी पैक्ड हो चुका है। बस जो भी एसेंशियल डेली यूज़ का है वो हम लास्ट में पैक करेंगे। तो मैं जो बता रही थी कि कार रेंट हम करके जा रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि लिली को भी लेके जाना है। लिली को हम छोड़ नहीं सकते। तो एक बार हम उसे छोड़ कर गए थे, लाइक उस टाइम हमारी इमरजेंसी थी, लेकिन अभी अगर हम कहीं जा रहे हैं सेलिब्रेट करने तो येस उसको लेकर जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओकेशन है और उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके कोई पेट हैं तो उसको अपने साथ ट्रैवल कराइए, क्योंकि वो भी आपके बिना नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम लोग लेकर जा रहे हैं उसको। पहले ट्रेन की टिकट हुई थी लेकिन उसको हमने कैंसिल किया क्योंकि लिली को लेकर जाना है तो ट्रेन में उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए और भी लोग ज्वाइन हो गए हैं इस ओकेशन में। तो हम लोग निकल रहे हैं 17 को। तो अभी बहुत सारा प्रिपरेशन बाकी है। तो ये है कि उस दिन हम निकलेंगे, फिर वहाँ पे हम 17, 18, 19, 20 को रहेंगे और उसके बाद 20 को ही हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि 21 को जो पोशो के 2 दोस्त आ रहे हैं उनका ट्रेन है वापस हैदराबाद का। और 23 अप्रैल को मैं और पोशो के भाई
और पोशो लिली हम चारों निकलेंगे एक ही ट्रेन में, तो जमशेदपुर के लिए। तो यस, मैंने पैकिंग ऑलरेडी मैंने और पोशो ने स्टार्ट कर दिया है, ख़त्म होने वाला है पैकिंग। और यहाँ पे कुछ कुछ सामान भी है जो हमें ट्रेन से पहले ही भिजवाना पड़ेगा, जैसे कि स्कूटी वगैरह है। तो ये सब हम सोच रहे हैं कि उनके आने से पहले ही हम कर दें, ताकि थोड़ा सा टेंशन कम हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, फेस पे दिख ही रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे आप रह कर आए हो, जो आपका होम टाउन है, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो हमारे लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मतलब हमें मिला महादेव की वजह से, कि हम फिर से अपने होम टाउन में जा रहे हैं और वहाँ रिलोकेट कर रहे हैं। तो वी आर वेरी मच हैप्पी कि फिर से अपने घर में रहना और वहाँ पे सबके साथ रहना। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और तो मेनली हमारे सेटल होने के पीछे ये एक मेन रीज़न है मेरी तबीयत, क्योंकि जमशेदपुर इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी रिकवरी हो रही थी ऑलमोस्ट। मैं रिकवर कर रही थी, बट दिल्ली आने के बाद थोड़ा सा तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। तो मैं जब डॉक्टर के पास यहाँ पे गई, पोशो ने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को ये बारे पता किया था। तो हमें मिला था मिले थे जो डॉक्टर, तो पश्चिम बिहार में जो बैठते हैं, जिनके पास मैं चेकअप के लिए जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट विज़िट में ही बताया था कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा बहुत, और भी हो सकता है इफ़ेक्ट आपको। तो इसलिए पोशो ने बात किया था अपने मैनेजमेंट से। तो हाँ, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने समझा, पेपर सारा देखा, लाइक मेरा 2 साल से जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है लंग्स का। तो उन्होंने समझ के पोशो को अभी लाइक कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए एटलीस्ट उसको बोला है कि आप जाओ, घर से ही काम करो, लेकिन बीच बीच में इंटरवल्स में आपको आना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने इतना समझा, इतना सपोर्ट किया। एटलीस्ट हमें दिल्ली में नहीं रहना पड़ेगा, हम जमशेदपुर में ही रहेंगे, बस पोशो को बीच बीच में आना होगा। तो स्पेशली उनको बहुत ही बड़ा थैंक्स है कि उन्होंने सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा पैकिंग स्टार्ट हो गया है हमारा, और थोड़ा पैकिंग स्टार्ट यहाँ पे हो गया जो अभी आपने देखा। और किचन का सामान भी जो भी है एक्स्ट्रा वो सब पैक हुआ है। अच्छा है कि 3-4 महीने में ज़्यादा इतना सामान हो गया है, क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। तो हाँ, सामान तो हो गया है, लेकिन मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, अभिषेक हैं, शेखर भैया हैं, और पोशो के भैया भी आ रहे हैं, सोमुदा, मैं भी रहूँगी, पोशो भी रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं। अगर पोशो अकेले होता, मैं उसके साथ होती, तो उसको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, लेकिन अभी बहुत लोग हैं, तो हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट एसी में ही हो जाएगा सारा सामान। और लिली को भी लेकर जाना होगा डॉक्टर के पास इसी वीक में, सैटरडे या संडे को। संडे हम नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं कि सारा कुछ हम सैटरडे ही निपटा लें, क्योंकि संडे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो काम करना है हमें, क्योंकि मंडे हमें निकलना होगा ऋषिकेश के लिए। तो पोशो भी लीव में रहेगा 17 से ही, और डायरेक्ट हम अब वो आएगा 2 महीने के बाद, उसका एक इंटरवल में उसको दिल्ली आना पड़ेगा फिर से। तो खुशी बहुत ही ज़्यादा है। तो यही मैं आपसे शेयर करने वाली थी। बहुत दिन से मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, बट फिर मेरे मन में आया कि मैं भी शेयर नहीं करती हूँ, मैं कुछ दिन के बाद ही शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि पहले से अगर मैं एक्साइटेड हूँ तो वो चीज़ ख़राब हो जाता है। तो मैंने बहुत ही पेशेंस से अपने अंदर ही उसको रखा था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग से शेयर करना है, शेयर करना है, हर दिन सोचती थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा ही चिट-चैट हो गया है। हमारे फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम दोबारा जमशेदपुर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो यही कहते हैं अपने होम टाउन में ही रहो। समझ सकते हो कि पेरेंट्स तो चाहेंगे ही बच्चे हमेशा साथ ही रहें, तो इसलिए। और वहाँ पे हमारा पूरा फैमिली है, तो इसलिए जमशेदपुर और कोलकाता इज़ वेरी क्लोज टू अस। जमशेदपुर तो हो गई, लेकिन कोलकाता भी है, क्योंकि वहाँ पे भी हम रहे हैं। तो इसलिए बस इतना ही मुझे आप लोग को बताना था। और इस वीक जो है बहुत ही ज़्यादा रश रहेगा। आगे जो भी मैं पैकिंग करूँगी,
मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मुझे मतलब आप लोग को जो भी मेरे साथ छोटा भी चीज़ होता है तो मुझे लगता है मैं सबको आप लोग को बताऊँ आकर। तो इसलिए मैं जो भी पैकिंग करूँगी या कहीं भी मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दिन में मेरा ऑफ़िस रहता है, तो मैं घर पे ही काम करती हूँ, लेकिन मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके एटलीस्ट उसको रखूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एडिट करके डाल दूँगी। तो येस, मैं आप लोग से हर एक चीज़ शेयर करूँगी। मुझे ये बात बताना था, आई एम सॉरी मैंने बहुत लेट में बताया है, बस 3-4 दिन ही बचे हैं अगर देखा जाए तो दिल्ली में। पोशो को भी बस और 3 दिन ही ऑफ़िस जाना है, आज ट्यूसडे हो गया है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे, संडे तो उसका ऑफ ही रहता है और मुझे संडे ऑफ मिलता है। तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी पैकिंग स्टार्ट होगा, मतलब हो तो चुका ही है, जैसे जैसे जो भी होगा आई विल अपडेट यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।